राम राम राम। मेरी बात की तरफ विशेष ध्यान दें, ये प्रार्थना है। बड़ी विलक्षण बात है कि जो परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त है, मौजूद है, कभी अलग नहीं होते, वो तो दूर मालूम होते। और जो संसार कभी हमारे साथ में रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, सदैव हमारे से दूर रहता है, वो प्राप्त और नजीक मालूम होता है। ये खास बात है। परमात्मा उसको नहीं कहते जो कभी और कभी न हो, कहीं हो और कहीं न हो, किसी का और किसी का न हो, उसको परमात्मा नहीं कहते। किसी परिस्थिति में और किसी परिस्थिति में न हो, उसको परमात्मा नहीं कहते। किसी घटना में और किसी घटना में न हो, उसको परमात्मा नहीं कहते। किसी क्रिया में और किसी क्रिया में न हो, उसका नाम परमात्मा नहीं। तो सब में है, सबका है, सब समय में है, सर्वदा मौजूद है, उसको कहते हैं दूर है। अब संसार किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ नहीं रहेगा, किसी के साथ रह सकता नहीं, एक क्षण भी टिकता नहीं, निरंतर नाश में जा रहा है, उसको कहते प्राप्त हो गया। जो मौजूद नहीं है उसको मौजूद मानते हैं, और जो मौजूद है उसको अमौजूद मानो नहीं, ऐसा मानते हैं। है उसको तो नहीं मानते हैं, नहीं है उसको है मानते हैं। इसमें कारण है कि जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, और अपना है उसको अपना नहीं माना। ये काम, ये खास बात। कभी अपना नहीं हुआ, नहीं होगा, उसको तो अपना मानते हैं। और सदैव अपना है, सदैव अपना रहेगा, उसको अपना नहीं मानते। ये खास बात है। अब इसमें आप विचार करें कि भी हमारा सदैव है, सदैव था, तो उसका सदैव अपना इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो पहले भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है, फिर भी हमारे साथ रहेगा। हमारे से वो अलग हो सकता नहीं, हम उनसे अलग हो सकते नहीं। उस परमात्मा की जो सर्व सामर्थ्य है, उसमें ये सामर्थ्य नहीं कि हमारे से अलग हो जाए। हमारी ये सामर्थ्य नहीं उनसे हम अलग हो जाएं। वो हमारा है, हम उनके हैं। मानो जो हमारे साथ अखंड रूप से रहे, कभी भी हमारे से अलग हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं उसमें, वो तो है हमारा। जो कभी हमारा और कभी हमारा नहीं है, कहीं हमारा और कहीं हमारा नहीं है, किसी घटना में हमारे, किसी घटना में नहीं है, किसी काल में है, किसी काल में नहीं है, वो हमारा नहीं है। आज वस्तु मिली है, कुटुंब मिले हैं, जो कुछ मिला है आज, क्या ये रहेगा? अनुभव करके देखो। जो मिलता है बिछुड़ता है, वास्तव में तो मिलता है ही नहीं। मिलना मान लेते हैं तो बिछुड़ता है, ऐसा कहते हैं। मिलेगा, ये तो हरदम निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर। और आप निरंतर रह रहे हो, सतरूप हो, ये असतरूप है। परंतु उसको मिला हुआ मानो तो इसका वियोग हो रहा है, आपसे अलग हो रहा है। और परमात्मा के वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं। उस परमात्मा का हमारे साथ नित्य योग है, और संसार का हमारे साथ नित्य वियोग है।
नित्य वियोग है वो हमारा नहीं। थोड़ी सी शब्दों का वियोग हो जाता वो हमारा नहीं है। जो हमारा वियोग नहीं होता वो हमारा है। अब नित्य वियोग उसको अपना मान लेते। नारायण 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 नारायण।